और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है श्रीनगर के खानियार से, जहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। दरअसल खानियार में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी और सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया और अभी भी वो तलाशी अभियान चल रहा है। 12 से ज्यादा घर भी खाली कराए गए हैं पूरे इलाके में। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, लेकिन अभी का अपडेट ये है कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर अपडेट सामने आ रहा है। 12 से ज्यादा घर पूरे इलाके में खाली करा दिए गए हैं। श्रीनगर का खानियार, जहां पर यह सूचना मिली कि 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया और अभी अपडेट यह मिल रहा है कि आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। आसिफ कुरैशी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। आसिफ, अभी थोड़ी देर पहले जब आपने ये खबर बताई हमें, तब आमना सामना नहीं हुआ था सुरक्षा बलों और आतंकियों का, लेकिन अब मुठभेड़ की खबर सामने आ चुकी है। बिल्कुल पूजा, आपसे थोड़ी देर पहले कुछ गोलियों की आवाज़ सुनाई दी थी और सुरक्षा बलों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि कम से कम 2 मिलिटेंट एक मकान में फंसे हुए हैं और उनको सरेंडर करने की एक ऑफ़र भी की गई थी। काफ़ी देर तक उनको सरेंडर करने के लिए बोला गया था। जब जवाब कुछ नहीं आया तो सुरक्षा बलों की तरफ से फायरिंग कर दी गई। हालांकि अभी तक अंदर से मकान से फायर वापस नहीं आया है सुरक्षा बलों के ऊपर, इस तरीके की खबरें आ रही हैं, लेकिन कॉर्डन जो है वो और ज़्यादा तगड़ा कर दिया गया है और कम से कम 2 मिलिटेंट्स के इस इलाके में होने की जो खबर थी वो उस पर मोहर लग गई है। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि दोनों मिलिटेंट्स के विदेशी होने की भी संभावना है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से थोड़ा कहूँगा कि यहाँ दाएँ बाएँ दिखाए कि किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, सुरक्षा बलों की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ की अतिरिक्त टुकड़ियां भी लगा दी गई हैं और जो असॉल्ट टीम्स हैं श्रीनगर के पुलिस की, वो भी इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। लेकिन अभी तक किसी भी मिलिटेंट के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। लेकिन जो अभी जानकारी आई है कि फायरिंग हुई है थोड़ी देर पहले और जिससे ये पुख्ता हो गया है कि जो मिलिटेंट जिनके बारे में सुरक्षा बलों को खबर मिली थी वो अभी भी इसी इलाके में मौजूद हैं, कॉर्डन में फंसे हुए हैं और उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया है। इस समय खामोशी है, गोलियां नहीं चल रही हैं और सुरक्षा बलों की तरफ से कॉर्डन को और तगड़ा करके ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म करने की भी कोशिश होगी। लेकिन कहीं ना कहीं चिंता की बात यह है कि श्रीनगर शहर के बीचों बीच में ये मुठभेड़ हो रही है और जो चिंता की बात इस वजह से है कि बहुत समय से श्रीनगर में मिलिटेंट्स की प्रेजेंस 0 बताई गई थी और श्रीनगर के पुराने शहर के खानियार इलाके में इस तरीके का ऑपरेशन होना, इस तरीके की मुठभेड़ होना एक खतरे की घंटी भी है, जो सुरक्षा बलों के लिए एक चिंता की बात हो सकती है। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन जारी है और रुक रुक के गोलियां चलने की आवाज सुनाई दे रही है इस इलाके में। जी बिल्कुल आसिफ, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से वहां पर सिचुएशन पिछले कुछ समय से सामने आ रही थी कि एक भी मिलिटेंट के ना होने की खबर थी, लेकिन अब अगर ऐसा अपडेट सामने आता है कि 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं, एहतियातन घरों को वहां पर खाली कराया जा रहा है, बताया जा रहा है। अब ऐसे में वहां पर पैनिक सिचुएशन ना हो, फिलहाल सभी लोग सुरक्षित हैं, इसको लेकर के क्या जानकारी सामने आ रही है? किस तरीके से गश्त वहां पर बढ़ाई गई है? देखिए, सुरक्षा बलों के जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी हैं। पिछले 10 दिनों में देखें तो 3 ऐसे हमले हुए हैं जो बहुत बड़े हमले माने गए हैं, जिनमें सोनमर्ग के गगनगीर में एक टनल कंपनी के कैंप पर हमला करके जहां पे 7 लोग मारे गए बनाया गया। गुलमर्ग में के वटपथरी में सेना की एक गाड़ी को निशाना बनाकर हमला हुआ जिसमें सैनिकों की जो मृत्यु हो गई। कल ही बडगाम में एक जो 2 प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया। रात में बांडीपुर में एक हमला हुआ और अब श्रीनगर में इस तरीके की मुठभेड़ होना कहीं ना कहीं उन जो खुफिया एजेंसियों का अलर्ट था कि पिछले कुछ समय से लगातार सरहद पार से ना सिर्फ घुसपैठ हो रही है बल्कि ऐसे इलाकों में मिलिटेंट्स फैल रहे हैं जहां पे पहले शांति बोला जा रहा था, जहां पे मिलिटेंट्स की प्रेजेंस ना के बराबर थी। और इस तरीके से लगातार पिछले 10 दिनों से अगर देखें तो जिस तरीके से ऑपरेशंस हो रहे हैं, जिस तरीके के हमले हो रहे हैं, वो चिंता की बात है। और हालांकि सुरक्षा बलों की प्रेजेंस हर जगह मौजूद है। आप जिस जगह पे मौजूद हैं, केवल उस इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरे में ले लिया है जहां पे मिलिटेंट्स हैं, जबकि सड़क पे देखें तो आम लोगों की आवाजाही भी सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि गाड़ियों का चलना इस इलाके में बंद कर दिया गया है सुरक्षा कारणों के
चलते, लेकिन जो पैदल लोग हैं वो चल रहे हैं। मैं बता दूं कि यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर श्रीनगर का JLNM जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल है, जो कि एक बड़ा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल की तरफ भी आवाजाही जारी है ताकि कोई पैनिक सिचुएशन ना हो, इसीलिए आम लोगों की आवाजाही पर फिलहाल तो कोई रोक नहीं है, लेकिन जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और मिलिटेंट्स अंदर मौजूद है। इस यानी बात कि की कुल भी मिलाकर पुख्ता सुरक्षा के जानकारी है। इंतजाम वहां पर किए गए हैं, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन चिंता की बात यही कि बीते कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती और चिंता की बात है। हालांकि सेना लगातार इन नापाक मंसूबों को नाकाम करने की कोशिश में जुटी है। आसिफ, आपका शुक्रिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।